पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये दोनों इसी एक ही लेक्चर में कवर हो जाएंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी विद मल्टीपल डिविजन्स और सब्सिडरीज। एक ऐसी कंपनी जिसकी डिफरेंट डिविजन्स हो डिफरेंट एरियाज़ में, या सब्सिडरीज हो, यानी एक पेरेंट कंपनी होती है उसके अंडर कुछ सब्सिडरीज जो उसके अंडर काम कर रही होती है, उसको सब्सिडरीज कहा जाता है। इन सब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिलाकर जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। कंपनीज कैन ऑफन यूज द word consolidated in financial statement reporting to refer to aggregated reporting of their entire business collectively। एग्रीगेट यानी टोटल, तो एक बिजनेस की जितनी भी रिपोर्ट, जितनी भी ब्रांचेस, जितनी भी सब्सिडरीज काम कर रही हैं, जितने भी एरियाज़ में, उन सब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंबाइन करके जब बनाई जाती हैं तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। However, Financial Accounting Standard Board defines consolidated financial statement reporting as reporting of an entity structured with a parent company and subsidiaries। तो FASB ने इसको इस तरीके से डिफाइन किया कि एक पेरेंट कंपनी, यानी कहीं पे जो एक कंपनी इनिशिएट हुई, स्टार्ट हुई है, वहाँ वो और उसके अलावा उसकी जितनी भी सब्सिडीज हैं, जितने डिफरेंट एरियाज़ में, उन सब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिला के जब बनाया जाता है तो उसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी। नेशनल फूड्स एक वेल नोन कंपनी है, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसकी एनुअल रिपोर्ट के थ्रू हम इसको देखेंगे। ये PDF फाइल में है नेशनल फूड्स की। इसे कहते हैं पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट। ये क्या है? ये सालाना रिपोर्ट है जो हर कंपनी बनाती है। FASB के अंडर ये लाजमी है हर कंपनी के लिए कि वो सालाना जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट जो है वो बनाए पब्लिश्ड फॉर्म में, और उसको अपने वेबसाइट पे लाजमी वो अवेलेबल रखे। तो नेशनल फूड्स की पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट है 2017 की, एनुअल रिपोर्ट 2017। रिपोर्ट के बारे में ज़रूरी बातें बताई हुई हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स है इसके बाद कि क्या क्या इस रिपोर्ट में मौजूद है। तो इसमें कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द कंपनी, स्टेक होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन जिसमें शेयर होल्डर्स सारे जो भी उससे रिलेटेड कंपनी के लोग हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, कॉरपोरेट गवर्नेंस है जिसमें डायरेक्टर्स प्रोफाइल, बोर्ड कमेटीज़, कॉरपोरेट गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी, फिर बिजनेस रिव्यू, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और अदर्स। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक इससे ऊपर लिखा है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके नीचे लिखा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन मतलब सेपरेट और कंसोलिडेटेड मतलब कंबाइन। तो इस रिपोर्ट को बनाने में जो है बहुत ज़्यादा मेहनत लगी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इसको बनाया गया। अब आप देखेंगे फिर आगे इसके बाद आपसे मैं क्वेश्चन करूँगी ये क्यों इस रिपोर्ट को इतना अट्रैक्टिव बनाने की, इसका क्या फ़ायदा है बिज़नेस को। तो आवर स्टोरी बिज़नेस प्रोफाइल इन्होंने बताई है, ये इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की रेंज बताई हुई है, जियोग्राफिकल प्रेजेंस कहाँ कहाँ किस किस एरियाज़ में मौजूद है कंपनी, विजन मिशन कोर वैल्यूज़, हिस्ट्री इन मेकिंग, अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स, पीपल, ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स इस कंपनी के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी इनोवेशन, यानी क्या नए प्रोडक्ट आए हैं इस साल में या कुछ अरसे के दौरान, कौन सी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं कंपनी ने। न्यू प्रोडक्ट्स, लाइन एक्सटेंशंस। लाइन एक्सटेंशन का मतलब एक प्रोडक्ट लाइन पहले से बनी हुई है, जैसे मसालों की एक लाइन बनी हुई है, जैसे कि बिरयानी मसाला एक लाइन बनी हुई है, तो उसके अंडर जो है उसी प्रोडक्ट लाइन में मज़ीद और काफ़ी मसाले इंट्रोड्यूस किए। तो ये लाइन की बात हो रही है, लाइन एक्सटेंशन की। और न्यू प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो नया, एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट, जैसे पिकल्स में एक नया प्रोडक्ट आ गया, एप्पल जैम, डाइट जैम्स, ये बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट है, ठीक है, इस तरह। फिर इनकी जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, किस किस लेवल पे कौन कौन से मैनेजरियल लेवल्स हैं इनके,
कंपनी की मेन इंफॉर्मेशन, ऑडिटर्स से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, एड्रेसेस हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद सीईओ का मैसेज, ये हर रिपोर्ट में आपको मिलेगा। हर कंपनी की रिपोर्ट एक दूसरे से थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन मेन जो चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं वो हर कंपनी की रिपोर्ट में होती है। सस्टेनेबिलिटी है, चेयरमैन, सीईओ का मैसेज था, अब चेयरमैन रिव्यू है, फिर डायरेक्टर रिपोर्ट है। डायरेक्टर रिपोर्ट में सारी इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। फिर फाइनेंशियल रिव्यू, अब फाइनेंशियल पोर्शन आ गया। फाइनेंशियल रिव्यू में सबसे पहले फाइनेंशियल रेशोज दिए हुए। डुपॉन्ट एनालिसिस क्या होता है ये आप फाइनेंस के आगे किसी कोर्स में पढ़ेंगे। फाइनेंशियल रेशोज जैसे हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज और उसके अलावा लिक्विडिटी रेशो, एफिशिएंसी। तो ये सारे रेशोज जो है एक 5-6 सालों के पीरियड के लिए कैलकुलेट करके दिए हुए। फिर फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं। फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस, जो भी हमने पढ़ा। वर्टिकल एनालिसिस क्या है, देखिए हमने कहा था कि वर्टिकली एनालिसिस होता है, तो एक अमाउंट को हर साल बेस ले लिया जाता है। सेल्स को, जैसे इनकम स्टेटमेंट है, सेल्स को 100% लिया और फिर बाकी सबको सेल पे डिवाइड करके कैलकुलेट किया गया। इसी तरह हॉरिजॉन्टल है, तो ये एनालिसिस भी इन्होंने किया हुआ है। उसके बाद अब है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2017 की। स्टैंड अलोन का मतलब है कि अलहदा, ये सिर्फ एक कंपनी जो इनकी पाकिस्तान में है, ये सिर्फ उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। स्टैंड अलोन मतलब सेपरेट। ऑडिटर्स रिपोर्ट टू मेंबर्स, ये ऑडिटर जो हैं इनके, जिन्होंने इस फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है, उनकी रिपोर्ट है, जो ये बता रहे हैं कि हमने इस कंपनी का ऑडिट किया है इस डेट के ऊपर और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट है, इसमें कोई फ्रॉड या कोई भी एम्बिग्युइटी वाली बात नहीं है। सबसे पहले बैलेंस शीट, तो सबसे पहले बैलेंस शीट होती है हर कंपनी की। रिपोर्ट में आपको सबसे पहले बैलेंस शीट नज़र आएगी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट, फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। कैश फ्लो जैसे अभी हमने बनाई थी बिल्कुल उसी तरह, थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंट होंगी हर कंपनी में, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो वही होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, फिर बिगनिंग और एंडिंग बैलेंसेस का। रुपीज़ इन थाउजेंड्स, अमाउंट यहाँ पे थाउजेंड्स में है, तो यानी कि अगर हम ये अमाउंट देख रहे हैं 7,26,447, तो ये 726,447,000 थाउजेंड्स इसके साथ लगेगा, थाउजेंड्स में दी हुई है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद एक पोर्शन आता है जिसको कहते हैं नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो यहाँ जिन आइटम्स के बारे में हम बता नहीं सकते, तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन इस नोट्स में दी जाती है और उनका नंबर जो है यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसके आगे लिख लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सेल्स के आगे नंबर लिखा हुआ है 21, तो अगर हमें सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है तो हमें नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 21 हेडिंग पर जाना होगा। तो ये नोट्स में हम जा रहे हैं 1 बाय 1, सारी डिटेल्स दी हुई हैं नंबर वाइज। तो 21 में सेल्स के बारे में लिखा है, तो ये 21 है, यहाँ पे लिखा है सेल्स के, सेल्स किस तरह की से आ रही, ग्रॉस सेल्स, लोकल सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सेल की डिटेल यहाँ पे आ रही। तो नोट्स का पोर्शन हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बिल्कुल नीचे होता है। ये हो गई स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई। इसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर इस पोर्शन को थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पे लिखा है ऑडिटर रिपोर्ट टू मेंबर्स, वी हैव ऑडिटेड द एनेक्स्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइजिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ नेशनल फूड्स लिमिटेड द पेरेंट कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी नेशनल फूड्स डीएमसीसी दुबई यूएई। तो ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट किस किस कंपनीज की है, एक तो नेशनल फूड्स जो पेरेंट कंपनी है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है और उसकी सब्सिडरी जो दुबई में है, उन दोनों की मिला के ये जो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना गई है। जैसे हमने कहा था कि पेरेंट और सब्सिडरी सबकी अलग अलग होगी, तो वो सेपरेट जब थी, ऊपर जो थी वो सेपरेट सिर्फ पाकिस्तान की थी, जब कंबाइन कर दिया इसको इसकी सब्सिडरी दुबई की कंपनी के साथ तो ये कंसोलिडेटेड कहलाती है। अब इसको देखते हैं, वही फॉर्मेट है, सिर्फ फ़र्क अमाउंट में चेंज होगा कि पाकिस्तान की और उसकी सब्सिडरी की मिला के अब टोटल अमाउंट दी होगी। उसी तरह कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फिर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो ये हो गया।
इसके बाद नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल सालाना जो जनरल मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, उसके बारे में नोटिफिकेशन है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ अल्ट्रेशंस इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हमने बात की थी अल्ट्रेशन की कि कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर चेंज लाना चाहिए उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। फिर और जो भी इनके रिलेटेड कुछ फॉर्म्स वगैरह हैं, कुछ इनकी डिटेल है, इनका उर्दू में दी हुई है कि किस तरीके से आप शेयर होल्डर बन सकते हैं, कंपनी के शेयर कैसे ख़रीद सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो है इस कंपनी की पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट है नेशनल फूड्स लिमिटेड की। इसी तरीके से तमाम कंपनीज जो हैं वो अपनी पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट्स बनाती हैं। अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि क्यों इसको इतना अट्रैक्टिव बनाया है, इस पर इतनी मेहनत की गई, तो एक तो बात ये है कि आपकी कंपनी कोई फिज़िकली आकर विज़िट नहीं कर रहा, हर कोई नहीं आएगा, तो ये जो रिपोर्ट है यही आपकी कंपनी को शो कर रही है। तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बेस्ट तरीका ये कि आप इस रिपोर्ट को अच्छा बनाएं, अट्रैक्टिव बनाएं। तो एक तो ये कि आपके जो भी पर्पज़ है उसको ये सर्व कर रही है, आपकी जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन इससे मिले। उसके अलावा मार्केटिंग के तौर पे काम कर रही है। रिपोर्ट जो पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट है वो कंपनी की मार्केटिंग करती है। जब ये अट्रैक्टिव पहला पेज ही आपको इतना अट्रैक्टिव नज़र आएगा तो फिर आप खुद ही आपका दिल करेगा कि आप आगे भी इस रिपोर्ट को एक्सप्लोर करें, देखें इसमें क्या क्या मौजूद है। तो इसलिए ये मार्केटिंग टूल के तौर पे एनुअल रिपोर्ट भी काम करती है, कंपनी की मार्केटिंग करती है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फोकस के साथ मेहनत से बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा काम इस पे किया जाता है कि ये अट्रैक्टिव लगे।